सो गुड मॉर्निंग अगेन सभी लोगों का। मोहसिन खान, मैं अलीगढ़ से स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। तो नए साल में सफलतापूर्वक आप सभी का स्वागत है और 7 बजे के इस जूम सेशन में भी आप सभी का स्वागत है। साथियों, ये जो नया साल आया है, इस नए साल में हम सब ने कुछ ना कुछ अपने लिए संकल्प सोचा कि भाई हम चलो कुछ ना कुछ नया इस बार करेंगे और अपनी कुछ अच्छी आदतें हम लोग शुरू करेंगे, कुछ नया काम हम लोग शुरू करेंगे। ये हमने सबने कुछ ना कुछ अपने लिए सोचा है। और इस नए साल के अंदर अगर हम बात करें एक स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उस स्टूडेंट ने क्या सोचा होगा? उस स्टूडेंट ने ये सोचा होगा कि इस साल वो अपने करियर में अच्छी सफलता पाएगा, वो बहुत अच्छे से पढ़ाई करेगा। और एक बिजनेसमैन ने इसको कैसे सोचा होगा? एक बिजनेसमैन ने इसको ऐसा सोचा होगा कि वो और भी ज्यादा बिजनेस मीटिंग्स करेगा और भी ज्यादा वो अच्छे से हार्डवर्क करेगा ताकि उसका जो प्रॉफिट है वो पिछले साल के प्रॉफिट से इस बार बहुत ज्यादा हो सके। जाहिर सी बात है, हमने अपने अच्छे की कामना हम लोग हमेशा करते हैं और हम जितने लोग हैं, हम लोगों ने भी यहाँ पर अपने लिए यही कामना की होगी। और शायद ही हम में से कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसने अपने लिए कोई नया संकल्प ना लिया हो, कोई नया रेजोल्यूशन ना अपनाया हो। और हर आदमी, एक स्वाभाविक है कि हर आदमी अपने लिए अच्छे से अच्छा रेजोल्यूशन अपनाता है और वो सोचता है कि हाँ, हम अपने लिए ये काम करेंगे। लेकिन हम 31 तारीख को कोई निर्णय लेते हैं, कोई सोचते हैं और पहली की सुबह बहुत ही मोटिवेटेड होते हैं, यस नया साल आ गया है और आज हम लोग तैयार हैं उस नए साल के लिए, आज मैं ये करूंगा, आज मैं वो करूंगा। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? अगर हम ऐसा नहीं कर पाते तो फिर हम उसको टालने लग जाते हैं। हमने जो संकल्प लिया होता है उसको हम धीरे धीरे भूलने लग जाते हैं और हमें दुख कितना होता है उस बात का। दुख इतना 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 दुख होता है हमें उस बात का कि अगर हमारा 2000 का नोट गुम हो जाए कहीं, तो हमें ज्यादा दुख होता है बनस्बत इसके कि हमारा वो संकल्प पूरा हो पाए। यदि वो हमारा संकल्प टूट जाता है, किन्हीं वजह से हम उसको पूरा नहीं कर पाते, तो हमें उसका कितना दुख होता है। नहीं होता है, नहीं होता है तो होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो संकल्प हम ले रहे हैं वो सबसे पहले हम अपनी अंतरात्मा से एक वादा कर रहे हैं, हम अपने आप से एक वादा कर रहे हैं। वहां हम अपने माइंड को ये कमांड दे रहे हैं, यस मैं ये काम करने वाला हूं, मैं इस काम को इस तरीके से करूंगा। लेकिन जब हमारा वो संकल्प, जब हमारा वो रेजोल्यूशन पूरा नहीं हो पाता है, तो हमें उसकी बिल्कुल परवाह नहीं होती है। तो परवाह होनी चाहिए, क्योंकि यदि हमें उसकी परवाह नहीं है और यदि वो टूट जाता है, यदि वो संकल्प हमारा टूट जाता है, हम उसको पूरा नहीं कर पाते, तो इसका क्या मैसेज जाता है? इसका मैसेज सिर्फ इतना जाता है कि ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक ऐसा सिग्नल भेजता है जो हमें ये दर्शाता है कि हम कमजोर हैं, जो ये बताता है कि आप उन व्यक्तियों में से हो जो असफल हैं। तो हम में से शायद कोई भी अपने आप को असफल नहीं देखना चाहेगा। तो हमें अपने बारे में सोचना होगा, कोई अच्छा काम करने का विचार करना होगा और उस अच्छे काम को विचार करने के लिए जो हमें एक्शन प्लान लगे वो हमें एक्शन प्लान करना होगा। हम चाहते हैं अपने जीवन में हम सफल हों और लायक बने और दूसरों की मदद भी कर सकें, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने नए साल के अंदर या तो कोई संकल्प ही नहीं बनाया और बनाया तो बस छोटा सा। लेकिन हमें संकल्प क्या बनाने चाहिए? संकल्प हमें कुछ ऐसे बनाने चाहिए जो हमें अपने शुरुआती दौर में नामुमकिन लगे, जो लगे कि शायद ये पूरे नहीं हो पाएंगे। क्योंकि संकल्प का मतलब कोई ऐसा नहीं होता कि जो 2 4 6 रोज में पूरा हो जाए। संकल्प का मतलब ऐसा होता है कि जिसको लगे कि हाँ ये पहाड़ चढ़ने बराबर है, इसको ऐसा लगे कि हाँ ये वाकई में मुश्किल है। जब आप कोई संकल्प लो तो लोग उसके लिए आपकी हंसी उड़ाने चाहिए, और जब आपके लोग हंसी उड़ाएं, जब आपका लोग मजाक उड़ाएं, तो समझ लीजिए कि आप सही ट्रैक पर हैं। यदि आपके निर्णय लेने से, यदि आपका वो संकल्प लेने से लोग आपका मजाक नहीं बना रहे, लोग आपकी हंसी नहीं उड़ा रहे, तो यानी कि आपने वो संकल्प संकल्प नहीं है, वो कोई गोल गोल नहीं है। तो इसके लिए आपको अपने आप को अंदर से प्रिपेयर रखना है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने नए साल में अपनी कुछ आदतें बनाने के बारे में सोचा होगा, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होगा कि वो अपनी कौन सी अच्छी आदत अपनाए। इसके लिए आज हम लोग आपके साथ कुछ शेयर करने जा रहे हैं। आज हम आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करने जा रहे हैं जहां से आप ये समझ सकते हैं कि हाँ,
एक हमें एक डायरेक्शन मिल जाएगी कि हम अपनी लाइफ को किस तरीके से इस ट्रैक पर लेकर आए, हम अपने बिजनेस को किस तरीके से बेटर बना सकें। तो आज मैं आपके साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करता हूं जहां आपको अपने लिए अपने बिजनेस के लिए, अपने चांस के लिए, अपनी फैमिली के लिए एक संकल्प लेना है। और संकल्प क्या लेना है? संकल्प ये लेना है कि आपको अपने साल के कम से कम 100 दिन परफेक्ट बनाने होंगे। यस, साल के 100 दिन कम से कम परफेक्ट बनाने होंगे, परफेक्ट डेज आपको बनाने होंगे। साल के 100 दिन कम से कम, 365 दिन में से साल के 100 दिन आपको कम से कम अपने लिए परफेक्ट बनाने होंगे। अब ये परफेक्ट दिन कौन से होते हैं, ये किस तरीके से आप परफेक्ट दिन बना सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप इस एग्जांपल को अपने काम के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो सुबह उठता है, फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद तुरंत अपना लैपटॉप या अपना कंप्यूटर, अपना ऑफिस का कुछ पेंडिंग वर्क उससे पूरा करता है, सुबह न्यूज पढ़ता है और घर के अपने छोटे मोटे काम करके अपना नाश्ता वगैरह खत्म करके अपना ऑफिस चला जाता है। और जैसे ही वो बंदा ऑफिस में घुसता है, अपना एंट्री लेता है, अपना कार्ड पंच करता है, तो वहां उसका बॉस उसको बोलता है कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपको इसके लिए एक्स्ट्रा बोनस दिया जाता है। यदि ऐसा होता तो उस बंदे की खुशी का क्या ठिकाना होगा? जाहिर सी बात है, वो फूले नहीं समाएगा। और इसी बीच जब वो अपना ऑफिस से खत्म करके घर पहुंचता है, तो सामने क्या देखता है कि उसका कोई कर्जदार, जिसको उसने पहले कर्जा दिया था, जहां से कोई उम्मीद ही नहीं थी, वो कर्जा लौटाने आया हुआ है। तो उसकी खुशी का क्या ठिकाना होगा? जाहिर सी बात है। इसी खुशी में यदि वो आगे किसी अच्छे रेस्टोरेंट से डिनर लेने के लिए भी चला जाता है और जब लौट के आता है तो उसकी वाइफ उसको बताती है कि भाई आज आपका बच्चा जो है क्लास में फर्स्ट आया है, तो उसकी क्या खुशी का ठिकाना होगा? तो ये सारी की सारी चीजें उसको ऊर्जाएं देंगी, उसको एनर्जी देंगी, और इन्हीं सारी एनर्जी को दिन में याद करके वो क्या कहेगा कि मैं अगले दिन इससे भी बेहतर करूंगा, इससे भी और अपना अच्छा करने की कोशिश करूंगा। जब वो ऐसा करने की कोशिश करेगा तो रात को सोचते में क्या कहेगा, वाह मजा आ गया, आज का दिन तो एकदम परफेक्ट गया। तो ये परफेक्शन उसको चाहिए। साल के ऐसे दिन हमें अपने बनाने होंगे। कोशिश करनी है कि हम अपने आप को, अपने दिन के सालों को इस तरीके से बेटर बना पाए। साल के 100 दिन परफेक्ट बनाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम बाकी के 265 दिनों को भूल जाएं। हम कोशिश ये करेंगे कि हम अपने हर दिन को परफेक्ट बनाएं, जिसमें से हमारे 100 दिन कम से कम परफेक्ट बनेंगे। तो हम हर दिन को अपना अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। सेकंड, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोच सकते हैं कि हम इस साल ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करेंगे, हम इस साल ज्यादा से ज्यादा सेविंग्स करेंगे, हम इस साल ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टिंग करेंगे। ये हम अपने लिए कर सकते हैं। इसको अगर हम एक कैटेगरी में नाप दें तो हम इसको पर्सनल फाइनेंसिंग कहेंगे, हम पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग कहेंगे इसको। क्योंकि पैसा कमाना आसान है, उससे ज्यादा मुश्किल क्या काम है? पैसे को खर्च करना। क्योंकि ये देखा गया है कि जब आप पैसा कमाने लगते हैं तो जिस हिसाब से पैसा कमाते हैं उस हिसाब से पैसा खर्च भी कर देते हैं। तो पैसे को खर्च करना बड़ा समझदारी वाला काम है। इसको बहुत अच्छी तरीके से समझदारी वाला काम निभाना है आपको। होता क्या है बेसिकली कि 90 लोगों की जो जरूरत होती है, 90% लोगों की जो जरूरत होती है वो पैसे से पूरी होती है। और आप जानते हैं कि पैसा एक ऐसी चीज है जो हाथ का मैल होता है, आज आपके पास कल किसी के पास। तो इसको समझदारी से इन्वेस्ट करना, समझदारी से सेव करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कमाते तो हम हैं, लेकिन खर्च उसको किस तरीके से कर रहे हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पैसा टिकना चाहिए, किस तरीके से टिक रहा है, किस तरीके से वो आपके लिए काम कर रहा है। तो पैसे से पैसा कमाया जाता है। तो सबसे पहले आप अपनी मनी अर्निंग पर फोकस कीजिए और ऐसी प्लानिंग कीजिए कि आपके इनकम के कई सारे सोर्स खुलने लगे। हम इस ट्यांस बिजनेस के अंदर वो एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। ट्यांस के माध्यम से ट्यांस ने वो प्लेटफॉर्म लोगों को दिया है कि लोग अपने मौजूदा काम को करते हुए, अपने प्राइमरी काम को करते हुए इसको पार्ट टाइम भी करते हैं, कुछ लोग इसको फुल टाइम भी करते हैं। तो इसको करते हुए इसको एक्स्ट्रा सोर्स का इनकम का स्रोत बनाते हैं, वो इसका एक्स्ट्रा सोर्स बनाते हैं। और जिन रास्तों से उसको पैसा आता है वो उस रास्ते को छोड़ देते हैं। फिर तो ऐसा क्यों होता है? तो हमें फोकस करना चाहिए सबसे पहले मनी की अर्निंग पर,
कि हम किस तरीके से प्लान दिखाएं, किस तरीके से अपने प्लान को इंप्लीमेंट करें, किस तरीके से हम अपनी टीम साइज को ग्रो करें। हमें सबसे पहला मनी की अर्निंग पर फोकस करना चाहिए, उसके बाद फिर हमें मनी की सेविंग्स पर भी फोकस करना चाहिए। इसके लिए भी हमें प्लान बनाना चाहिए, इसके लिए भी हमें चार्ट बनाना चाहिए, इसके लिए भी हमें वो सारे के सारे फैक्टर्स को अपनाना है जहां से हम अपने लिए एक अच्छा खासा अमाउंट बचा सके, ताकि वो हमारे उन वक्त में काम आए जब हम डाउनफॉल में हों, क्योंकि हमेशा बिजनेस एक जैसा नहीं होता है। और उस बिजनेस के पैसे को हम एक अच्छी जगह इन्वेस्ट भी कर पाएंगे। यदि हम उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट कर पाएंगे तो हमें अच्छे रिटर्न्स भी मिलेंगे। तो अपने पैसे को सेव कीजिए और एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए। फाइनेंस आपको एक ऐसा सोर्स दे रही है जहां से आप पैसा कमा सकते हैं, और पैसा कमाने के बाद यदि आप उसको सही जगह इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो याद रखिए कि पैसे के अंदर पर लगे होते हैं, कब उड़ जाएगा पता नहीं। तो नए साल की स्टार्टिंग में आप फुल प्लानिंग कर लीजिए कि साल में कितने रास्तों से आपको पैसे कमाने हैं और किस तरीके से आपको वो पैसे खर्च करने हैं। इसके लिए आप आगे अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, अपने अपने बजट्स के हिसाब से अपने डेली बजट बना सकते हैं, अपने मंथली बजट बना सकते हैं, और अपना जो बजट है वो पर डे का बनाइए कि मुझे पर डे में इस तरीके से बजट के हिसाब से खर्च करना है, क्योंकि हर व्यक्ति हर रोज बहुत काम करता है। और यदि हम बिना किसी प्लानिंग के दिन की शुरुआत करते हैं तो उस दिन बहुत से काम ऐसे कर जाते हैं जो बिल्कुल भी जरूरी नहीं थे, शायद वो हमारे लिए नहीं थे, हम ऐसे भी काम कर जाते हैं। लेकिन नए साल में हमें क्या कोशिश करनी है, हमें अपने हर दिन को प्लान करना है। हमें कितने प्लान दिखाने हैं, हमें कितने सोर्स ऑफ इनकम से हमें पैसा जनरेट कर सकते हैं, वो उसको मैक्सिमाइज करना है हमें। तो यानी कि हमें इनकम के सोर्स को मैक्सिमाइज करना है और अपने सेविंग्स को बचाते हुए इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में भी आना है। 4 रास्ते बताए थे ना, सेल्फ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, बिजनेस और इन्वेस्टर वाली कैटेगरी। तो उन कैटेगरीज में हमें बिजनेसमैन से इन्वेस्टर वाली कैटेगरी में आना है। तो कोशिश क्या करनी है, हमें कोशिश ये करनी है कि हमें अपने लिए वो सारे इनकम के सोर्स लगाने हैं। तो महीने में हम कितना खर्च कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, इस सब का लेखा जोखा लिखिए, यानी कि अकाउंटेबिलिटी, और इन सब को ध्यान में रखते हुए आप अपने लिए काम कीजिए। क्योंकि यदि हम इस अकाउंटेबल नहीं रहेंगे कि महीने में कितना कमा रहे हैं, कितना खर्च कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि हम उस पर फोकस नहीं कर पाएंगे। अपनी प्लानिंग करनी है हमें, और नए साल के अंदर, इसी नए साल के अंदर हमें अपने लिए कोशिश करनी है कि हम अपने आने वाले दिन को अपने गुजरे हुए कल से बेहतर बना सकें। अपने आने वाले समय को हम लोग नए समय को हम लोग बहुत बेहतर बना सकें। क्या कोशिश करेंगे इसके अंदर इसके अंदर हम कोशिश कर सकते हैं कुछ अच्छी आदत डालने की। हमें पर डे पॉजिटिव एनर्जी के साथ पॉजिटिव लोगों में रहना है। हमें पर डे अपनी कुछ बुरी आदतों को छोड़ना है। सभी के अंदर अच्छी और बुरी दोनों तरीके की आदत होती है। हो सकता है किसी को देर तक सोने की आदत हो, वो कोशिश करें कि भाई मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत बनानी है। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो सबसे पहले तो आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखते हैं, और साथ के साथ आप दिन के छोटे मोटे काम वो आप पूरा कर सकते हैं। कुछ पढ़ सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, ये भी काम आप कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप चूज क्या करते हैं उसमें, लेकिन अपने हर दिन को अपने गुजरे हुए दिन से बेहतर बनाने की कोशिश करनी है इसमें। तो इसके लिए आप अपनी डेली प्लानिंग कीजिए। जो गलती आपने आज की उसको आने वाले कल में ना दोहराइए, ये आप संकल्प लेके चलें। ये आप कोशिश करें कि हमने आज क्या किया, आज हमने प्लान दिखाया, उस प्लान के अंदर हमने क्या मिस्टेक की, उस मिस्टेक को आप नोट कर लीजिए कि मुझे कल जब प्लान दिखाऊं तो मुझे नेक्स्ट प्लान में ये गलती नहीं करनी है। तो अपनी गलतियों को पर डे नोट करिए और रोज नई गलती कीजिए। रोज नई गलती कीजिए, क्योंकि हम लोग गलतियों से ही सीखते हैं। तो प्रत्येक दिन हम लोग लगातार अपनी गलतियों को कम करता पाएंगे। हम देखेंगे कि हमने जो पहले गलती करते थे आज हम उससे कम कर रहे हैं। हम यही कोशिश करेंगे। और अपने हर दिन को एक्सपेंसिव बनाइए, महंगा बनाइए। अपने दिन को की वैल्यू बढ़ाइए अपनी। यदि आज मान लीजिए आप 10 रुपए के बराबर की कोशिश कर रहे हैं तो अगले दिन 100 रुपए के बराबर की कोशिश कीजिए। उससे अगले दिन आप 1000 रुपए के बराबर की कोशिश कीजिए, तो आप पाएंगे कि आप आगे बढ़ रहे हैं। एक दिन आप अपने आप को करोड़ों के बराबर पाएंगे। तो साथियों, ये भी बड़ा जरूरी है कि हम अपने आप को आज कहां देख रहे हैं, क्योंकि लोग हमारे अंदर वही देखते हैं जो हम अपने अंदर देखते हैं। यदि हम अपने अंदर कुछ नहीं देखेंगे तो लोग भी हमारे अंदर कुछ नहीं देखेंगे।
जब हम लोगों को प्लान दिखाने जाते हैं, जब हम लोगों को बताते हैं, इस बेटर से बेटर अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हैं, तो वहां हमारी जो कोशिश होती है, वहां हमारी जो एक्सप्रेशंस होते हैं, वो हमारे एक्सप्रेशंस हमारे फेस से नहीं झलकते। वो जब हम उनको एंथुसियाज्म के साथ में नहीं बताते, तो सामने वाला हमारे उस प्लान को नहीं जानता है। लेकिन वो हमारे साथ अटैच हो रहा है, वो आपको देख रहा है, वो ये जानता है कि मैं इस बंदे के साथ कनेक्ट हूं। वो नहीं जानता कि कंपनी कितनी बड़ी है, वो आप पर ट्रस्ट करता है। तो आपको क्या कोशिश करनी है? आपको वो एंथुसियाज्म दिखाना है, यस आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट माय प्रोडक्ट्स, अबाउट माय कंपनी। अपने प्लान पर फोकस करिए, अपने प्रोडक्ट्स पर फोकस कराइए, अपने जो आपका काम है उसको फोकस कराइए, क्योंकि कंपनी के पहले प्रोडक्ट कौन है? कंपनी का पहला प्रोडक्ट हम खुद हैं। हमारा ड्रेसिंग सेंस क्या कह रहा है, हम किस तरीके से वहां सामने वाले को के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, हम जैसा भी सामने वाले के सामने प्रेजेंट हो रहे हैं, वो हमें उसी तरीके से जज कर रहा है। वो हमें नहीं, बल्कि हमारी पूरी कंपनी को उसी तरीके से जज करता है। तो ये हमारे ऊपर बड़ा डिपेंडेंट करता है। तो अब आप मान लीजिए किसी एक जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, टीवी में बहुत सारे एड्स आते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं, जो कंपनी उनको हायर करती है एडवर्टीजमेंट के लिए। वो यदि अपने आप को इस तरीके से मेंटेन नहीं करेंगे, तो क्या वो एक अच्छी छाप छोड़ पाएंगे? क्या वो अच्छा एक इंप्रेशन डाल पाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो जब तक कोई अच्छा इंप्रेशन नहीं झाड़ सकते, जब तक कि आप अपने लिए वो सारी चीजें नहीं सोचते। कोशिश क्या करनी है हमें? कोशिश ये करनी है कि हम किस तरीके से बेटर अपॉर्चुनिटी को प्रेजेंट कर सकें, हम किस तरीके से अपने आप को सामने वाले के सामने प्रेजेंट करें। तो आपका ड्रेसिंग सेंस भी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका बोलने का तरीका भी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका प्लान दिखाने का तरीका भी वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे जरूरी चीज, इन सबसे जरूरी चीज, टाइम का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि टाइम इज मनी। और ये आपने भी सुना होगा कि जो व्यक्ति समय को बर्बाद करता है, समय उसको बर्बाद कर देता है। तो इन बातों से बिल्कुल क्लियर होता है कि समय का सही उपयोग करना बड़ा जरूरी है। तो जब हम सामने वाले के पास जा रहे हैं, तो हम अपने टाइम को मैनेज करें। और जरूरी नहीं है कि हम ये प्लान के समय ही करें, हम अपनी जिंदगी में भी हमें टाइम का मैनेजमेंट बड़ा जरूरी है। हम कहीं भी बैठकर समय को व्यर्थ ना करें, क्योंकि जिसने समय का सही उपयोग कर लिया, समझ लो उसने सफलता मिल गई, और उसे सफल होने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि यदि समय को अगर हमने अपने वश में नहीं किया, तो समय हमें अपने वश में कर लेगा। सभी लोग सुना होगा, जब आप प्लान दिखाने जाते हैं और बताते हैं किसी को, तो कुछ लोग आपसे क्या कहते हैं? समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। और एक वक्त ये आता है कि डॉक्टर फिर कहता है कि इनके पास समय नहीं है। ऐसा होता है नहीं होता है? कितने लोगों के पास ऐसा हुआ है कि आप प्लान दिखाने जा रहे हैं और लोग कहते हैं आपसे समय नहीं है ना? तो ऐसे लोगों के पास फिर लास्ट में फिर डॉक्टर ही कहते हैं कि भाई इनके पास बिल्कुल समय नहीं है, रिश्तेदारों को इकट्ठा कर लीजिए। समझ रहे होंगे क्या कहना चाह रहा हूं। तो हमें टाइम को मैनेज करना भी बड़ा जरूरी है। तो आपको ये भी संकल्प लेना है कि इस न्यू ईयर के अंदर आपको अपना एक सेकंड भी वेस्ट नहीं जाने देना है। और ऐसा करना तभी पॉसिबल होगा जब आप टाइम को लेकर एक अच्छी प्लानिंग करेंगे, यानी टाइम मैनेजमेंट का पालन करेंगे। टाइम के सही उपयोग का मतलब है कि आप हर समय बिजी ही रहें, बल्कि अपने आप को टाइम वेस्ट करने से बचाएं। बिजी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी काम में अननेसेसरी लगे हुए हैं। आपका वो समय कहीं फ्रूटफुल होना चाहिए, वो समय इस तरीके की अपॉर्चुनिटी में लगना चाहिए जहां से आपको पैसा मिल रहा है, जो आपको कमा के दे, जो आपके लिए एक ऐसी सिचुएशन ला कर दे जहां से आपको पैसे का सोर्स जनरेट हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, हम किसी भी काम में बैठे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, टीवी देख रहे होते हैं, सो रहे होते हैं, उसको कहते हैं हम बिजी हैं। वो बिजी नहीं है, वो वेस्टेज ऑफ टाइम। हम यदि अपने काम के समय पर सो रहे हैं, यदि हम अपने काम के समय पर, क्योंकि बहुत से लोगों में ये देखा गया है, बताते हैं कि ये टाइम जो है हमारा टाइम फ्रीडम वाला बिजनेस है। तो टाइम फ्रीडम का बिजनेस का मतलब होता है कि हमें टाइम अपने अकॉर्डिंगली हम लोग चूज कर सकते हैं इसमें। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हमने आज काम कर लिया कल नहीं करेंगे। हमें काम तो पर डे करना है, लेकिन 8 घंटे यदि हम काम करते हैं किसी भी नॉर्मल ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर, तो हमें अपने स्टैंस बिजनेस के अंदर भी 8 घंटे ही काम करना है। लेकिन वो 8 घंटे कौन से होंगे, दिस इज डिसाइडेड बाय ओनली यू। इसके लिए आप अपने आप को डिसाइड कर सकते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि हम किस तरीके से उस टाइम को मैनेज कर रहे हैं।
हो सकता है कि दिन के कुछ समय में आपके पास कोई गेस्ट आए हुए हैं, हो सकता है आप किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व हो, तो उस समय भी आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। तो वो दिन का उस समय आप वहां से बचाकर उसको कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आज मैंने 4 घंटे काम किया, कल मैं 2 ही घंटे काम करूंगा। अगर आप पर डे 8 घंटे देते हैं तो कोशिश कीजिए आप रोजाना 8 घंटे दें। वो 8 घंटे फ्लक्चुएट हो सकते हैं, दैट डजंट मैटर। इसका कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये हमें यहाँ पर कोशिश करनी है। अब टाइम मैनेजमेंट की अब मैंने बात की, तो मैं थोड़ा सा आपको और इलेबोरेट करना चाहूंगा इसमें कि हमारे अकाउंट में हर प्रकृति ने हर आदमी के अकाउंट में 24 घंटे दिए हैं। सभी के पास 24 घंटे हैं। क्या कोई 25 घंटे एक्स्ट्रा लेकर पैदा हुआ है? बता सकते हैं मुझे चैट में, क्या कोई 24 घंटे से अलावा एक्स्ट्रा टाइम लेकर पैदा हुआ है क्या? हर किसी के पास प्रकृति ने 24 घंटे ही दिए हैं, और वो सारे के सारे 24 घंटे के अंदर हम अपने आप को या तो निखार लेते हैं या बिगाड़ लेते हैं। ये डिपेंड करता है कि निखारना है या बिगाड़ना है। या तो सो के गुजार लो या सोने में कन्वर्ट कर लो उसको। डिपेंड करता है कि सोने में बदलना है या फिर सोने में जाना है। कोशिश क्या करनी है हमें? कोशिश ये करनी है कि हम उस टाइम को मैनेज कर सकें। मैनेज किस लिए करना है? कि उसको कैश कर सकें। टाइम आपके पास एक ऐसे चेक की तरह है जिसको आप जब चाहें कैश कर सकते हैं। इस चांस बिजनेस के अंदर आप उसको जब चाहें तब कैश कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके पास एक गोल होना चाहिए। अब गोल हमारे इसी 24 घंटे के अंदर पूरे होने हैं। अगर हम वो गोल बनाते हैं और उन गोलों को अगर हम फेल हो जाते हैं बनाने में, तो अगर हमने गोल बनाया भी और हम उनको अचीव नहीं कर पाए, तो होता है ना भाई, मैंने तो बनाया था लेकिन मैं फेल हो गया। तो साथियों, इसके उत्तर में ये कह सकते हैं आप कि वो लोग वो लोग फेल होते हैं इस चीज में जिनका कोई फिक्स गोल नहीं होता है। आज वो एक जगह है, कल दूसरी जगह है। उनका माइंड ही एक तरीके से सेट नहीं है। जब उनका माइंड एक जगह से सेट नहीं है तो वो किस तरीके से अपने आप को देखेंगे? यहां कोशिश क्या करनी है कि अगर हमने कोई गोल बनाया है तो उसके लिए लग जाना है। एक मूवी आई थी वेलकम, आई थिंक नाम था, वेलकम या वेलकम बैक, ऐसे कुछ नाम था, जिसमें नसरुद्दीन शाह थे। उसमें उन्होंने क्या किया, बंदूक से एक निशाना लगा रहे थे और उसके अंदर वो अंधे थे, मतलब दिखाई नहीं देता था। तो जो दूसरे एक्टर्स थे वो क्या बोले उसको, मतलब आई थिंक शायद अनिल कपूर, कि आपका निशाना बड़ा, हाँ वेलकम बैक जी, दीपांशी जी कह रही है वेलकम बैक, यस वेलकम बैक थी, जिसमें उन्होंने कहा कि आपका निशाना बड़ा पक्का है, आप बिना देखे किस तरीके से करते हैं। तो उन्होंने बोला हमें हार पसंद नहीं है। वहां पर वो गोली चलाते थे, उनका कोई नुमाइंदा आकर वहां पर एक दूसरा ब्लॉक रख जाता था जिसमें गोली बिल्कुल सेंटर पे लगी होती थी। तो हमें क्या करना है? क्या हमें ऐसा चाहिए अपने लिए कि हम पहले गोली चला दें, बाद में वो निशाना वाला वहां पर पॉइंट रख दें? क्या हमें ऐसा चाहिए? या फिर हमें अपना गोल डिसाइड करके उस पर निशाना दागना चाहिए? किस तरीके का हमारा गोल होना चाहिए? हमारा गोल, बिल्कुल सर, हमारा गोल ऐसा होना चाहिए कि हमने बंदूक चलाई है और वो जाके निशाने पे लगे। दिस इज टू बी डिसाइडेड। ये हमें डिसाइड करना है। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि हमने पहले गोल ला कर रख दिया है और उसको अंदर पहले से ही वो पॉइंट आउट है, तो ऐसा नहीं है। हमें क्या कोशिश करनी है कि यदि हमारा कोई गोल है तो उसके लिए हमें जुट जाना है, क्योंकि गोल सेटिंग सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट मांगती है। और अपने गोल को अचीव करने के लिए जिनके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है वो लोग असफल हो जाते हैं। तो सफल होने के लिए गोल की सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट के बीच तालमेल बड़ा जरूरी है, क्योंकि सफल लोग सबसे पहले कोई फिक्स गोल को चुनते हैं, उसके बाद अपने गोल को वो स्मार्ट बनाते हैं। स्मार्ट इन द सेंस स्पेसिफिक होता है उनका गोल, यानी कि एक फिक्स गोल होता है उनका कि मुझे यही अचीव करना है, उसकी स्पेसिफिकेशंस होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी को यदि कोई कार लेनी है तो वो कार उसके लिए स्पेसिफिक होती है कि मुझे BMW लेनी है, BMW में कौन सा क्लास है, कौन सा उसका कलर है, किस तरीके का उसका व्हील्स है, ये सारी की सारी चीजें स्पेसिफिक होती है। फिर उसके बाद मेजरेबल भी होता है गोल। मेजरेबल गोल यानी कि वो अटेनेबल भी होता है, मेजरेबल भी होता है, यानी कि वो नापा जा सकता है, पॉसिबल होता है और रियलिस्टिक भी होता है। फिर टाइम बाउंड, अगेन टाइम बाउंड, फिर टाइम बाउंड भी होता है, यानी कि एक फिक्स समय में वो अचीव करने लायक भी होना चाहिए। दिस इज द स्मार्टनेस ऑफ गोल।
ये गोल की स्मार्ट होती है। तो गोल हमें स्मार्ट बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी उल जलूल गोल बना लिया, तो वो गोल नहीं होते, वो बस मन का वहम होता है, मन को संतुष्टि देने वाली बात होती है। तो हमें अपने मन को संतुष्टि नहीं देनी है, हमें अपने लिए वो गोल चुनने हैं जो स्मार्ट हो, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां बैठ के अपने लिए लग्जूरियस अपने आप को महसूस करें और आने वाले समय में आपको बोलें, यस, हमारे वो ट्यांशी वाले दादाजी थे जो हमारे लिए ये बिजनेस हमारे लिए छोड़ कर गए और उन्होंने सही समय पर सही डिसीजन लिया। ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। तो सफल लोग हमेशा सबसे पहले गोल की सेटिंग करते हैं, उसके बाद उसको टाइम के साथ में मैनेज करते हैं। क्योंकि जो लोग सफल लोग गोल को अपने टाइम के साथ में मैनेज करना सीख लेते हैं, तो फिर वो अपने गोल के बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ में कुछ पॉइंट्स ऐसे शेयर करता हूं जहां से हम अपने गोल सेटिंग को अपने टाइम मैनेजमेंट के साथ में कंबाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपने गोल बनाया है, एचडी बनने का गोल बनाया है, आपने गोल्ड लॉइन बनने का गोल बनाया है, आपने डायरेक्टर बनने का गोल बनाया है, आपने अपने लिए टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, आपने अपने लिए जो भी गोल बनाया है, उसके लिए सबसे पहले ये फिक्स कर लीजिए कि वो गोल आप कितने समय में अचीव करना चाहते हैं। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि यदि आप वो गोल के लिए टाइम को फिक्स नहीं करेंगे तो वो आगे बढ़ता रहेगा, हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि आपने कभी भी प्रकृति को वो कमांड नहीं दी है वो कितने समय में वो गोल आपको ला कर दे। प्रकृति फिर अपने हिसाब से ला कर देगी जब भी उसको फुर्सत होगी। और आप जानते हैं कि प्रकृति तो आज हर किसी के लिए है ना, किसी की पर्सनल तो नहीं, वो तो हर किसी के लिए, सभी की सुनती है। तो आपको अपने लिए जो गोल चुना है उसको कितने समय में आपको अचीव करना है, वो लक्ष्य कितने समय में आपको प्राप्त करना है, ये आपको बड़ा जरूरी है। यदि आप मिलियनर बनना चाहते हैं तो याद कीजिए कि आप कितने समय में वो बनना चाहते हैं, ध्यान कर लीजिए इस चीज का, और ऐसा करना बहुत जरूरी है। और अपने स्मार्ट गोल को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे काम आपको भी रोज करने होंगे जो बहुत जरूरी हैं, क्योंकि कुछ लोग उन कामों को करने के लिए आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। क्योंकि यदि आप उन कामों को पाते हैं जो आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कर सकता, तो ऐसा आपके लिए बड़ा जरूरी है कि यदि टाइम पीरियड मैटर्स अ लॉट फॉर अचीविंग द गोल, बिल्कुल सुमिता कुमारी जी कह रही हैं कि उनको ये चीज बिल्कुल पसंद है, तो बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट करना है। अगर हम टाइम मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम अपने लिए वो सारी चीजें खो देंगे, वो हम अपने लिए जो हमने सोचा है वो चीज को हम अचीव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने कभी प्रकृति को वो कमांड दी ही नहीं, हमने कभी प्रकृति के साथ में वो रिलेशन निभाया ही नहीं। तो हमें क्या करना है, अपने स्मार्ट गोल को पूरा करने के लिए वो टाइम फिक्स करना होगा। और इसका परिणाम क्या होता है कि हमारे जितने भी पेंडिंग कार्य होते हैं, जितने भी पेंडिंग काम होते हैं, वो हम फिर आगे टालते चले जाते हैं यदि हमारा टाइम फिक्स नहीं होता। इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जब लड़की की शादी होती है तो सबसे पहले उसकी एक डेट डिसाइड होती है। जब डेट डिसाइड होती है उसके हिसाब से फिर सारे काम हो जाते हैं, चाहे उसमें 4 दिन का समय हो, 4 महीने का समय हो या 40 दिन का समय हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोशिश क्या होती है कि जल्दी से जल्दी सारे काम निपट जाएं। और ध्यान कीजिएगा कि लास्ट तक, बिल्कुल अंत तक भी सारी तैयारियां होने के बावजूद भी क्या कहते हैं, बहुत सारी तैयारियां पेंडिंग है, बहुत सारी तैयारियां पेंडिंग है, ये हमेशा एक माइंड के अंदर चलता रहता है। तो ये सिर्फ हमारे माइंड का गेम रहता है। तो हमें अपने लिए वो सारी की सारी तैयारियां पहले से करके रखनी है। तो हमें अपने टाइम को, अपने गोल को मैनेज भी करना है, और हमें अपने आज के काम को कल पर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि ऐसी सफलता का लक्ष्य कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो हमेशा कल पर टलता रहेगा, इसको तो हम रोजाना आने वाले समय पर टालते रहेंगे। और अगला पॉइंट है कि यदि आपको अपने लिए उन सबसे पहले टाइम फिक्स कर लीजिए, और उसके बाद अगर आप अपने लिए टाइम फिक्स नहीं करते हैं तो फिर आप अपने लिए वो गोल छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका गोल टाइम मांगता है। और आपको अपने सभी ऐसे काम जो रोज पूरे करने होते हैं उनके लिए सबसे पहले यदि आप टाइम फिक्स कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से मैनेजेबल होता है। एक एग्जांपल देते हैं कि सुबह कितने बजे सोकर उठना है, ये गोल सेट कीजिए। फिर कितने बजे सोना है, इसको भी सेट कीजिए। और कितने बजे कौन सा काम करना है, इसको भी सेट कीजिए।
और आप सबसे पहले फिक्स कर लीजिए कि आपको कितने बजे क्या क्या करना है, और इसको ऑन रिटन पेपर पर कर लीजिए कि कौन सा काम कब करना है। जब आप अपने काम को फिक्स कर लेते हैं तो आप पाएंगे कि आप उस लिखित काम के हिसाब से अपने आप को मैनेज कर पा रहे हैं, क्योंकि आपने माइंड को वो कमांड दे चुके हैं, आप प्रकृति को वो कमांड दे चुके हैं। जब आप ये फिक्स कर लेंगे कि दिन में आपको कौन सा काम कब करना है, कितने बजे करना है, तो इसके बाद आप अपने डेली रूटीन में से वो सारे काम हटा सकते हैं जो टाइम की वेस्टेज करते हैं। तो यहां से एक बेसिकली एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी आपका लग गया। वो सारा का सारा फिल्टर, वो सारा का सारा वेस्टेज ऑफ टाइम भी हट जाएगा जो आप अननेसेसरी लोगों में बिता दिया करते थे। तो आपको क्या करना है? माई गोल इज फॉर्च्यूनर 2024। मान सिंह जी को बिल्कुल 2024 में आपकी फॉर्च्यूनर, बिल्कुल हम पूरी ऐसी कामना करते हैं सर। और ऐसा आप प्रकृति को भी कमांड दीजिए कि 2024 तक आपकी फॉर्च्यूनर आएगी और उसी के हिसाब से आपको काम करना है। तो अब जैसा कि मैं एक अभी एग्जांपल लेता हूं, जैसे अभी मान सिंह जी की बात कर रहा था, तो इन्होंने फॉर्च्यूनर का गोल बनाया हुआ है, तो मैंने इन्हीं की बात को थोड़ा सा इलेबोरेट करते हुए बताता हूं कि हमने जब गोल ले लिया फॉर्च्यूनर का, तो फॉर्च्यूनर को हम कन्वर्ट कर रहे हैं अब एक अमाउंट में। अमाउंट में कन्वर्ट करने का मतलब कि हमने वो गाड़ी लेनी है, वो गाड़ी की कीमत XYZ कुछ भी, मैं मान लेता हूं 20 लाख रुपए की वो गाड़ी है, तो आप उस गाड़ी की कीमत आपने अपने माइंड के अंदर सेट कर ली है कि मुझे 20 लाख रुपए की गाड़ी चाहिए। अब उस 20 लाख रुपए की गाड़ी को लेने के लिए आपको पर डे कितना काम करना है, इस चीज में आप आ जाएंगे। तो इसमें पर डे आपको किस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है, इस चीज को आप समझ लीजिए। तो हो सकता है आप अपने आप को, अपने गोल को जो आपने माना है, उसको समय से बहुत पहले आप अचीव कर पाएंगे। आपके गोल से कोई भी संबंध नहीं है, और वो सारे के सारे काम आप छोड़ सकते हैं जिनका आपके गोल से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो काम आपको एज अ बाधा काम करेंगे। वो काम आपको उन सब चीजों से रोकेंगे जो आप करना चाहते हैं, जो आप पाना चाहते हैं। तो क्या आप चाहते हैं कि आपको कोई रोके? क्या आप चाहते हैं कि 36 लाख की है सर? हाँ बिल्कुल 36 लाख की होगी सर। अरसलान सर कह रहे हैं कि नहीं, वो नहीं चाहते कि उनको कोई रोके। शबाना जी चाहती हैं बिल्कुल उनको कोई नहीं रोके। सर हम बिल्कुल चाहते हैं कि हमें कोई रोके, क्योंकि जब हमें कोई रोकेगा तभी उनसे आगे निकलने में मजा आएगा। क्योंकि जब आपको कोई रोकेगा, जब आपकी कोई मुखालफत में होगा, अकेले दौड़े तो क्या दौड़े, अकेले दौड़े तो क्या दौड़े, जब आप आगे निकलेंगे उन लोगों से, उन लोगों को दिखाने के लिए आगे दौड़ेंगे, तो एक पिन चुभती है ना अंदर कि इनने मुझे रोका था, अब मैं आगे दिखाता हूं निकलकर। तो ये हमें करके बिल्कुल यस, हमको सभी रोकते हैं। भावना जी कह रही हैं कि हमको सभी रोकते हैं। बिल्कुल रोकते होंगे मैम, आपको सभी लोग रोकते होंगे, लेकिन हमें उनसे लड़ना नहीं है, उनको कुछ करके दिखाना है। बस आपको उन लोगों की लिस्ट बना के रखनी है जो आपको अपना काम करने से रोकते हैं। आपको उन सभी चीजों की लिस्ट बनानी है, उन सभी लोगों की लिस्ट बना के रखनी है, ताकि आप जब सफल हो तो सबसे पहले वही लोग आपको बधाई देने आएंगे जो आज आपको रोकते हैं, जो आज कंपटीशन में मजा आता है। बिल्कुल सुमिता कुमारी जी कह रही हैं कंपटीशन में बिल्कुल मजा आ रहा है। हमको रुकना नहीं है, भावना जी कह रही हैं हमको रुकना नहीं है। बिल्कुल हमें नहीं रुकना है, क्योंकि हम अपने लिए काम कर रहे हैं, हम उन सारे सपनों के लिए काम कर रहे हैं जो हमारा गोल है। और गोल कभी भी किसी के लिए चेंज नहीं होता है फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आज एक कंपनी कर रहे हैं, आज एक कंपनी के अंदर उन्होंने पर्टिकुलरली गोल निश्चित किया है, फिर उसको वो चेंज करते हैं, महीना 2 महीना 6 महीना साल भर के अंदर वो चेंज कर जाते हैं अपने आप को। तो फिर वो गोल नहीं था, वो तो टाइम पास था। क्योंकि उन्होंने यदि अपने आप को बदल लिया तो वो फिर किस तरीके की सक्सेस में जा रहे हैं, क्योंकि जब वो अपने उस समय को जो उन्होंने यहां लगा चुके हैं, मान लीजिए किसी ने 2 साल यहां पर लगा दिया, किसी ने 5 साल यहां लगा दिया, तो उसने अपनी जिंदगी का वो 5 साल 2 साल XYZ जो भी समय लगाया वो उसने व्यर्थ कर लिया, वो उसने बेकार कर लिया। तो सबसे पहले हमें अपने उन सारी की सारी चीजों को अपने माइंड के अंदर एक कमांड के रूप में देना है कि यस मुझे ये करना है। उसके लिए डिसीजन ले सकते हैं आप। डिसीजन मेकिंग हमारा बहुत अलग से चैप्टर है, वो डिसीजन मेकिंग बड़ा जरूरी है, क्योंकि सही समय पर लिया गया सही डिसीजन ही आपको सही राह ले जाता है, आपको मंजिल के और करीब ले जाता है। तो हमारे लिए बड़ा जरूरी है ये सब करना। जब आप अपने डेली रूटीन से गैर जरूरी काम हटा देंगे तो आपके पास बहुत सारा समय ऐसा बचेगा जिससे आप अपने गोल सेटिंग का हिस्सा बना सकते हैं और अपने लिए
वो सारे काम को बहुत ज्यादा जल्दी कर सकते हैं। यानी कि जब आपने मान लीजिए कोई टीवी देखने का काम है, वो अननेसेसरी होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि यदि आपका गोल एचडी है तो वहां पर उतने बीच में कहीं टीवी की जगह तो नहीं होगी, क्योंकि टीवी हमेशा टेल लाइव विजन होता है, वो हमेशा गैर जरूरी चीजें आपको दिखाएगा, वो आपका समय छीन रहा है, वो कीमती समय जो आपको आगे आने वाले समय में आपको पैसा दे सकता है। तो हमें क्या कोशिश करनी है कि अपने लिए वो सारा का सारा समय हमें बचाना है, वो अननेसेसरी समय बचाना है जो गॉसिपिंग में लग जाता है, वो अननेसेसरी हमें बचाना है। कहीं राजनीति की बातें करने में हम लोग लग जाते हैं, कहीं दोस्त ने कहीं फ्री पार्टी दे दी, उस फ्री पार्टी के अंदर हम लोग एंजॉय करने में लग जाते हैं। वहां भी कोशिश करें कि हम अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए इस बिजनेस के अंदर, क्या इस बिजनेस के अंदर हमें क्या चाहिए, सिर्फ दो चीजें, बहुत सारे लोग, और दूसरी बहुत सारे जरूरतमंद लोग। हमें बहुत सारे लोग चाहिए, हमें बहुत सारे जरूरतमंद लोग चाहिए, क्योंकि हमेशा लोग अपनी जरूरत के हिसाब से काम करते हैं, जो उनकी जरूरत होती है उस नीड के हिसाब से काम करते हैं। तो हमें अपनी उन सारी जरूरतों को उनके साथ में कनेक्ट कराना है कि यस, जो आपकी जरूरत है वही हमारी भी जरूरत है, चलिए मिलकर ये सारे सपनों को पूरा करते हैं। तो आपका एक कोलैबोरेशन बनने वाला है। जब आपका एक कोलैबोरेशन बनेगा तो आप उनके साथ अच्छे से कनेक्ट हो पाएंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हम अपने लिए वो सारे के सारे वो टाइम को हटाएं जो हमारे समय को बर्बाद करते हैं। अब आप अपना डेली रूटीन को परफेक्ट तरीके से जब बना चुके होंगे तो आप उसको फिक्स कर लीजिए अपना, क्योंकि एक 7 दिन का आप वक्फा तय कर लीजिए, 7 दिन का एक रूटीन बना लिया आपने कि मुझे पर डे ये करना है, ये करना है, ये करना है। जब वो रूटीन वीक बन गया, क्योंकि आपने डे बनाया, डे से आपका हफ्ता बन गया, हफ्ते से ही आपका वो महीना बन गया, तो आप ये देखेंगे कि आपने जो गोल सेट किया है अब धीरे धीरे उसके नजदीक जा रहे हैं। इसी तरह आप अपने लक्ष्य के हिसाब से और उसको और करीब पहुंचते चले जाएंगे, क्योंकि गोल सेट करने के बाद अब आप उसको अचीव करने के लिए बहुत अलग अलग तरीके से कोशिश भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे। क्योंकि देखिए, जो सपना शुरू में हमें असंभव लगता है, जो गोल हमें अपना बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम लगता है कि ये बिल्कुल अचीव नहीं हो पाएगा, वही असल मायनों में गोल होता है। जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि वो एक स्मार्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड होना चाहिए। तो गोल को हम छोटे छोटे पॉइंट्स में, चंक्स में डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको अलग अलग उन सारे फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं जहां से हम अपने लिए एक आसानी कर सकते हैं। क्योंकि अगर शुरू में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल लेते हैं हम अगर ट्रेन के द्वारा दिल्ली जा रहे हैं, क्या हमें प्लेटफॉर्म पर बैठते ही ट्रेन में जैसे हम चलते हैं, क्या हमें दिल्ली दिखाई दे जाता है? क्या नहीं देता है। क्यों? क्योंकि दूर है। पहले हम बैठेंगे तो पहला स्टेशन जो है करीब में वही आने वाला है, फिर उसके बाद उससे अगला स्टेशन आने वाला है, उससे बाद उसका अगला स्टेशन आने वाला है। तो ट्रेन जो जाएगी वो इसी तरीके से चलती हुई जाएगी। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली उड़ाकर दिल्ली ले गई, जाएगी तो उन्हीं स्टेशन से गुजरती हुई। जब उन्हीं स्टेशन से गुजरती हुई जाएगी तो हमें भी वो ट्रैक अपने लिए अपनाने हैं कि हमारे जो गोल है, हमारा जो एचडी बनने का जो सपना है, उस एचडी बनने के सपने में हमें क्या क्या बीच में कौन कौन से स्टेप्स हमारे आने वाले हैं, कौन कौन से स्टेशन हमारे आने वाले हैं। हमारा ब्रॉन्ज लाइन का स्टेशन आने वाला है, हमारा 8 स्टार का स्टेशन जो है अपना स्टेशन आने वाला है, हमारा गोल्ड लाइन का स्टेशन आने वाला है, डायरेक्टर का आने वाला है, तब जाकर हम एचडी वाले लेवल पर पहुंचने वाले हैं। तो हमें इन सारे स्टेशन के लिए भी अपने आप को तैयार रखना है। तो हमें प्लानिंग क्या करनी है? यदि आप अपने जिस लेवल पर हैं, अपने उस लेवल से सबसे पहले आप अपने नेक्स्ट लेवल की तैयारी कीजिए। बहुत से लोग क्या कहते हैं कि मैं डायरेक्टली 8 स्टार बन जाऊंगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि घर से निकले भी नहीं और 8 स्टार बन गए? बिल्कुल नहीं है। वो पॉसिबल कब होगा? जब आप पहले 3 स्टार बनेंगे, फॉर्म साइन करेंगे, उसके बाद आप आगे 4 स्टार बनेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, कुछ लोगों को प्लान देंगे, कुछ लोगों की सुनेंगे, और जब आगे बढ़ते बढ़ते लेवल वाइज आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि सीखना मस्ट है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप जीतेंगे नहीं। तो सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है। कुछ लोगों से सीखिए, कुछ किताबें पढ़िए, कुछ मोटिवेशनल बुक्स देखिए। ये सारी की सारी चीजें हमें अपने लिए गोल को पाने के लिए हमें करनी है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले हमने अपना टाइम रूटीन सेट कर लिया। अब गोल सेटिंग करने के बाद उसको अचीव करने के लिए अपने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में हमने डिवाइड कर लिया। आप
7 स्टार है, आप 8 स्टार का गोल लीजिए। आप 8 स्टार है, आप आगे ब्रॉन्ज लॉइन का गोल लीजिए। आप ब्रॉन्ज लॉइन है तो अब आप अगला सिल्वर लॉइन का गोल लीजिए। ये गोल आप लीजिए। इसको और एग्जांपल के तहत अगर हम समझते हैं तो यदि कोई आदमी बिजनेस कर रहा है और अपने 1 साल में 1 करोड़ का प्रॉफिट वो अपनी गोल सेटिंग रखता है, एक दिन में उसको कितना प्रॉफिट गेन करना है, फिर एक वीक में कितना प्रॉफिट गेन करना है, इसको डिवाइड कर सकते हैं। आपका मान लीजिए कि आपको 8 स्टार बनने के लिए 20 लाख का बिजनेस कम है और आपको 3 महीने के अंदर अपना वो 8 स्टार क्वालिफाई करना है, तो आप वो 20 लाख को अपने 3 महीने के डिवाइड में करिए कि पर डे आपको कितना बिजनेस निकालना है। तो ये शॉर्ट टर्म गोल हो गया। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म गोल आपके जो है 3 महीने में शॉर्ट टर्म इसको तरीके से आप सेट कर सकते हैं। छोटे छोटे चंक्स में उनको सेट कर लीजिए कि 3-3 महीने में मुझे इस तरीके से करना है। फिर उससे अगले 6 महीने का गोल सेट कीजिए, फिर उससे अगले 1 साल का सेट कीजिए। तो ये हम अपने टारगेट्स ले सकते हैं और किसी भी टारगेट को हासिल करने के लिए उतना ही समय आपको लगेगा जितना आपको टोटल लगने वाला है, क्योंकि आपने क्या किया है, आपने अपने बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड कर लिया है। और ये स्टेप बाय स्टेप ही होना चाहिए, क्योंकि आपका कोई भी काम होगा सबसे पहले आप यदि 8 स्टार हैं तो पहले ब्रॉन्ज लॉइन पे जाएंगे, अगर 7 स्टार हैं तो पहले 8 स्टार पे जाएंगे। तो यही आपका जो छोटा छोटा स्टेप्स है, जो बेबी स्टेप्स कहते हैं अगर हम उनको, तो वही छोटे छोटे स्टेप्स हमारे स्टेप प्लानिंग हो जाते हैं। इन स्टेप प्लानिंग के हिसाब से ही हम अपने आप को आगे मैनेज कर पाते हैं। बहुत से लोग होते हैं, देखा होगा, जो स्टूडेंट्स हमारे होते हैं साथ में, जो कहते हैं लास्ट टाइम में पढ़ लेंगे, तो वो लास्ट टाइम में कभी पढ़ नहीं पाते। एक एग्जांपल बड़ी मशहूर सी थी इसमें, जो बताते हैं कि भाई 4 दोस्त जो होते हैं वो अपना पूरा साल घूमने फिरने में निकाल देते हैं और जब जब उनके एग्जाम का समय आता है तो क्या कहते हैं कि भाई अब पढ़ा तो है नहीं, लेकिन अगर 2-3 दिन हमें मिल जाए तो हम लोग पढ़ लेंगे। तो जाकर टीचर के पास जाते हैं और क्या कहते हैं, अपने आप को थोड़ा सा कीचड़ में सान लेते हैं, मिट्टी में लेट जाते हैं, कहते हैं हमारी टायर खराब हो गई थी गाड़ी की, हमें 2-3 दिन का समय दे दीजिए, हम वापस से एग्जाम दे देंगे। टीचर उनको वापस 2-3 दिन का समय दे देते हैं और फिर उनको आगे जो उनका पेपर आता है, क्वेश्चन पेपर आता है, तो उसमें मात्र 2 सवाल उनको मिलते हैं। 2 सवालों में पहला सवाल होता है 1 नंबर के लिए आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम वहां पे फिलअप कर देते हैं। फिर अगला सवाल 99 नंबर के लिए होता है कि गाड़ी का कौन सा टायर उनका पंचर हुआ था, क्योंकि वो सभी लोग एक सा ही बहाना बनाते हैं टीचर, तो सभी लोग अलग अलग बहाना बनाते हैं। तो फिर हमारे पास बहाने बनाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं रह जाता है। फिर हम लोग ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, हम लोग दूसरों को रखना शुरू कर देते हैं। सर गुरु तो गुरु होता है, बिल्कुल शबाना जी कह रही है, गुरु तो गुरु होता है। तो हम लोग ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं, सामने वाले के ऊपर ब्लेम रखना स्टार्ट कर देते हैं। मुझे अपलाइन सही नहीं मिला, मुझे डाउनलाइन सही नहीं मिली, मेरी टीम में ये दिक्कत थी, मेरी कंपनी में ये दिक्कत थी, मेरे प्लान में ये दिक्कत थी। तो हम इस तरीके से लोगों को ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट कर देते हैं। उसमें हम कमी कहाँ आती है कि हमने शायद प्लानिंग सही से नहीं की। उसमें कोई अपने आप को ये नहीं सोचते हैं कि शायद हमने सीखा नहीं। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको स्टेप प्लानिंग करनी चाहिए। स्टेप प्लानिंग से अपने लीडर्स के साथ में, अपने मेंटर्स के साथ में बैठिए, उनके साथ में देखिए, उनका गाइडेंस लीजिए और आगे देखिए कि आप किस तरीके से उसको आगे अचीव कर पा रहे हैं, और आप पाएंगे कि आप बहुत अच्छी तरीके से अपने गोल को अचीव कर रहे हैं। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक डेडलाइन फॉर्मूले का भी उपयोग करिए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा तरीका है कि जब आप एक डेडलाइन तय कर लेंगे, जब आप एक समय सीमा तय कर लेंगे, तो वो समय सीमा से पहले आपको लगेगा कि नहीं यार, मुझे इससे पहले काम करना ही करना है। और यदि हम वो समय सीमा हमें दिखाई देती है लेकिन हम उससे फिर भी पीछे हटते हैं यदि, तो वो पीछे हटने में हमें क्या दिखाई देना चाहिए, हमें अपने लिए कुछ ऐसा दिखाई देना चाहिए, चाहे हम उसको फाइनेंशियली दिखाई दे या फिर हमें कुछ ऐसा अपमान दिखाई दे अपने लिए, वो हमें नहीं दिखाई देता। हम लोग इनकम टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स में आईटीआर भरते हैं, आईटीआर की लास्ट डेट होती है, वो लास्ट डेट पर यदि नहीं भरा तो सरकार पेनल्टी लगा देती है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग उससे पहले से पहले भरें। आपने आपको नहीं देखते, अपने आप को नहीं देखते। शालिनी देवी जी कह रही हैं अपने आप को नहीं देखते, बिल्कुल अपने आप को नहीं देखते हैं। तो जब हम आरटीआर भरते हैं, उस आरटीआर में हम क्या देखते हैं कि यदि हमने वो टाइम पर नहीं भरा तो पेनल्टी लग जाएगी, तो हम उस पेनल्टी के डर से अपने आरटीआर को अपना टाइम पे भरते हैं। बच्चे की यदि फीस स्कूल में हमने समय से नहीं भरी तो उसके अंदर लेट फी चार्ज हो जाएगी, ये सारी की सारी पेनल्टीज लग जाती हैं। तो
तो ये हम अपने गोल सेटिंग के साथ में लगा सकते हैं, ये हम अपने उस डेडलाइन के साथ में लगा सकते हैं कि आज मैंने ये काम नहीं किया तो मैं अपने लिए ये निर्धारित करता हूं, मैं अपने लिए ये करूंगा। और लीगली उसको अपने लिए निर्धारित कीजिए, लीगली उसको अपने लिए सोच लीजिए कि मुझे ऐसा करना है। उसके साथ में बिल्कुल भी लेगेसी मत बरतिए, क्योंकि जब आप अपने आप को कष्ट देंगे, जब आप अपने आप को उस गोल के लिए जिम्मेदार मानेंगे, तो आप ये देखेंगे कि आपका वो काम बहुत अच्छे तरीके से पूरा होने लगा है। क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से हमें दो फायदे होने वाले हैं। एक, हम अपने काम की जिम्मेदारी लेने लग जाएंगे, दूसरा, हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। तो हमें यह कोशिश करनी है। अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स का भी हमें उपयोग करना है। जैसे कि कुछ ऐसी टेक्निक्स होती हैं कि हमें किस तरीके से पर डे में कितने लोगों को प्लान दिखाना है। एक रूल होता है 80/20, और वो रूल क्या कहता है कि अगर आपने 80 लोगों को, मतलब आपने 80% कोई काम किया, तो आपने वो काम किस तरीके से अपने आप को मैनेज कर रहे हैं आप उस काम को, ये काम आपके लिए बड़ा जरूरी है। तो 80/20 रूल का आप अपने लिए प्रयोग कर सकते हैं। 80% और 20% रूल, पेरेटो रूल भी कहते हैं इसको। टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 80/20 का रूल, क्योंकि 24 घंटे में से यदि हम अपने लिए कोई भी प्रॉब्लम ले लीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम ले लीजिए, उस प्रॉब्लम को अगर हम 100% कोई भी काम करते हैं, 80% क्या लगता है हमें उसके अंदर एक्शन लगता है, और फिर हमें रिजल्ट कितना आता है, ओनली 20%। तो हम दिन भर में कोई भी काम करें, उस काम को करते करते पूरा दिन हमने 100% एक्शन के साथ में काम किया, तो भी हम फिर उसका 100% नहीं पा पाते। हमारा 80% भी हमें कभी कभी 20% का रिजल्ट देता है, और कभी कभी तो 20% भी हमें 80% का रिजल्ट देता है। ये कब होता है? ये जब होता है जब सही समय पर सही डिसीजन लिया गया हो। क्योंकि जब हम सही समय पर सही डिसीजन लेते हैं, तो ये बहुत जरूरी है कि हम किस तरीके से अपने लिए सही डिसीजन ले रहे हैं। अगर हम मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, वो आपके दरवाजे के नीचे खड़ा हुआ है, और वो दरवाजे के नीचे खड़े होकर आपको हाथ हिला रहा है और आपसे कह रहा है कि मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। वो बहुत जोर जोर से आपसे चिल्ला रहा है कि भाई मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है, और आइए आप इस गिफ्ट को ले जाइए। और आप क्या कह रहे हैं? आप अपने घर की 5वीं मंजिल पे खड़े हुए हैं, और वहां से आप क्या कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं या नहीं आ रहा हूं, या आप आलस बरत जाते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके का डिसीजन ले रहे हैं, और यही वो डिसीजन आपके लिए ये डिसाइड करेगा कि आप उस गिफ्ट को ले पाते हैं या नहीं ले पाते। तो चांस अपॉर्चुनिटी आज आपके दरवाजे पर है, और वो आज आपको अपॉर्चुनिटी को आपका दरवाजा नॉक कर करके आपको बता रही है कि आज आपके पास वो वक्त है, आज आपके पास ये बेटर अपॉर्चुनिटी है। अब डिसीजन आपका है कि वो दरवाजा खोलकर उस डिसीजन का स्वागत करना है, उस अपॉर्चुनिटी का स्वागत करना है, या वहीं से दरवाजा बंद करके उसको बाय बाय कह देना है। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग इसके अंदर क्या करते हैं कि अपने आप के लिए बिल्कुल द्वार बंद करके रख लेते हैं, ना नया सुनते हैं ना नया देखते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है हमारे लिए कि हम अपने आपको उन लोगों में देखें जो डिसीजन का स्वागत कर सकते हैं। एक बार किसी ने मुकेश अंबानी से पूछ लिया कि आप सर इतने अमीर कैसे हैं। किसी व्यक्ति ने मुकेश अंबानी से पूछ लिया कि आप इतने अमीर कैसे हैं, क्या इसका राज है। तो मुकेश अंबानी ने अपनी चेकबुक निकाली और उस व्यक्ति के सामने रख दी और बोला कि फिल व्हाट एवर अमाउंट यू वांट, आप इसके अंदर जो अमाउंट चाहें वो भर सकते हैं। इस चेकबुक पर जो अमाउंट चाहें वो अपने लिए भर सकते हैं। तो वहां उस क्वेश्चन पूछने वाले व्यक्ति ने क्या कहा? उस क्वेश्चन पूछने वाले व्यक्ति ने कहा कि सर मेरा वो मतलब नहीं था, मैं ये नहीं जानना चाह रहा था। तो फिर मुकेश अंबानी ने कहा कि बस मैं यदि आपकी जगह होता तो मैं इसके अंदर अमाउंट भर देता, क्योंकि मैं मौका नहीं छोड़ता, मैं वो अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ता जिससे बेनिफिट होता है। तो हमें बेनिफिट वाली अपॉर्चुनिटी को अपने लिए रखना है, हमें मौका नहीं छोड़ना है, हमें हमेशा कोशिश करनी है, हमें मौके का स्वागत करना है, क्योंकि मौका किसी भी रूप में आपके सामने हो सकता है, वो कभी भी किसी भी तरीके से अपने सामने हो सकता है। बिल्कुल विजय सर कह रहे हैं डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी, हमें बिल्कुल अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए। शबाना जी भी कह रही है मौका नहीं छोड़ना था सर, बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए था। और हमें अपने लिए वो सारा का सारा चीजें रखनी पड़ेंगी, वो सारे के सारे मेजर्स हमें अपने लिए रखने पड़ेंगे जो हमें मौका देते हैं। क्योंकि हमारा गोल क्या कहता है
कि हमें हर एक मौके को, यानी कि हर एक प्रोस्पेक्ट को हमें अपने साथ में रखना है, उससे कभी भी रिलेशन खराब नहीं करनी है। वो हमारे लिए एक मौका है। आप अपने उस प्रोस्पेक्ट को साथ में रखिए, प्रोस्पेक्टिंग कीजिए उसके साथ में। या हिमांशु जी कह रहे हैं डोंट मिस अपॉर्चुनिटी, हमें बिल्कुल अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। तो हमें ये सारी की सारी चीजें अपने लिए रखनी चाहिए। तो मैं आज आप लोगों के साथ में बस इतनी ही बात यहाँ पर शेयर करना चाह रहा था, और होप सो आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। मैं आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोगों ने यहाँ बहुत गौर से सुना और मेरा साथ दिया इसमें। निसंदेह सत्य कहा सर, प्रदीप पटेल जी जहानाबाद से। तो आप लोगों ने बहुत मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।